मौनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में गंगा स्नान करने आए थे, पर अचानक लोगों को कुछ ऐसा दिखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। एक अघोरी साधु जो देखने में भगवान शिव जैसा था, वो गंगा नदी के पानी पर चलने लगा। लोग हैरान थे कि कहीं ये उनकी नजरों का कोई धोखा तो नहीं, पर जब लोगों ने और करीब जाकर देखा तो साधु सचमुच चमत्कारी रूप से पानी के ऊपर चल रहा था। जब पुलिस ने उसे ढोंगी समझकर पकड़ा तो उसने एक ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर आया वो साधु कौन था और उसका मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ आने का क्या कारण था। पर उससे पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आइए जानते हैं क्या थी वो घटना। महाकुंभ का मेला, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा के पवित्र तट पर अपनी आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। हर तरफ श्रद्धा और भक्ति का माहौल था। गंगा के किनारे फैले तंबुओं के शहर में साधु, संत, योगी और अघोरी अपने अपने शिविर लगाए बैठे थे। यहीं से इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत होती है। साल 2025 का यह महाकुंभ विशेष था, जिसमें पूरी दुनिया से लोग शामिल हो रहे थे। हर दिशा से हर हर महादेव के उद्घोष सुनाई दे रहे थे। लेकिन इसी भीड़ भाड़ में कुछ शिकायतें पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंची। एक अघोरी साधु लोगों को ठग रहा है, यह शिकायत लगातार सुनने को मिल रही थी। पुलिस अधिकारियों ने इसे शुरू में गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि मेले में साधु संतों के भेष में ऐसे लोग आते ही हैं। लेकिन जब शिकायतों की संख्या बढ़ी और आरोपों में यह भी कहा गया कि साधु के पास अलौकिक शक्तियां हैं, तो मामला गंभीर हो गया। इस मामले की जांच का जिम्मा दिया गया इंस्पेक्टर करणवीर को। इंस्पेक्टर करणवीर अपने दृढ़ स्वभाव और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने अपनी टीम के साथ इस अघोरी की तलाश शुरू कर दी। महाकुंभ का मेला वैसे तो भक्ति और श्रद्धा का केंद्र था, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर करणवीर और उनकी टीम ने अपनी जांच शुरू की, उन्हें कुछ अजीब बातें महसूस होने लगीं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार साधु का वर्णन मिलता जुलता था। लंबी जटाएं, भस्म से सना चेहरा और लाल चमकती आंखें, लेकिन कोई यह नहीं बता पा रहा था कि वह साधु किस जगह पर ठहरता था। हर बार जब कोई शिकायत करता तो यह साधु गायब हो चुका होता। इंस्पेक्टर करणवीर ने मेले के प्रमुख क्षेत्रों में अपनी टीम को तैनात कर दिया। हर गली, हर शिविर, हर तंबू में निगरानी बढ़ा दी गई, लेकिन साधु का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मेले के तीसरे दिन रात हो चुकी थी। करणवीर अपने कार्यालय में बैठे पूरे दिन की रिपोर्ट पढ़ रहे थे। तभी एक सिपाही भागते हुए आया और बोला, सर, गंगा घाट के पास एक साधु को देखा गया है। वह काफी भीड़ इकट्ठा कर रहा है। करणवीर ने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया और मौके पर जाने के लिए निकल पड़े। गंगा घाट पर पहुंचकर करणवीर ने देखा कि एक साधु भीड़ के बीच बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वह गंगा किनारे जलते हुए दियों की ओर देखकर कुछ बुदबुदा रहा था। जब करणवीर ने उसे पास से देखा तो यह साधु बिल्कुल वैसा ही था जैसा शिकायत में बताया गया था। उसके चारों ओर लोग झुंड बनाकर खड़े थे। कुछ उसकी पूजा कर रहे थे तो कुछ डर और श्रद्धा से पीछे हट रहे थे। करणवीर ने अपनी टीम को इशारा किया कि भीड़ को तितर बितर करें और साधु से पूछताछ करें। करणवीर साधु के पास गए और कठोर आवाज में बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये लोग क्यों कह रहे हैं कि तुम उन्हें ठग रहे हो। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी लाल चमकती आंखें करणवीर की आंखों से मिलीं। एक पल के लिए करणवीर को ऐसा महसूस हुआ कि वह साधु उसके मन के भीतर झांक रहा है। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं यहाँ किसी को ठगने नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन करने आया हूँ। लेकिन जो सत्य को पहचान नहीं सकते वे हमेशा भ्रम में रहते हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। करणवीर ने यह समझ लिया कि यह साधारण मामला नहीं है। करणवीर ने साधु को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले उसकी ओर बढ़े, साधु उठा और गंगा की ओर बढ़ने लगा। सभी लोग चौंक गए जब उन्होंने देखा कि साधु ने गंगा के पवित्र जल पर कदम रखा और पानी के ऊपर चलने लगा। यह दृश्य इतना असामान्य था कि पूरी भीड़ सन्न रह गई। करणवीर और उनकी टीम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। करणवीर ने तुरंत अपने दिमाग को काबू में रखते हुए गोताखोरों को पानी के अंदर भेजा। उन्होंने आदेश दिया कि देखें कि पानी के नीचे कोई प्लेटफॉर्म या सहारा तो नहीं है। गोताखोर पानी के अंदर गए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला। यह बात करणवीर के लिए और भी रहस्यमयी हो गई। करणवीर ने महसूस किया कि यह मामला साधारण नहीं है। उन्होंने अपनी टीम को शांत किया
और साधु की गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला किया। उन्होंने साधु से कहा, जो भी हो हम इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया और गंगा के जल में अदृश्य हो गया। अगर आप भगवान को मानते हैं तो कहानी को पूरा देखिए। अब कुछ ऐसा होगा जिसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। उस रात जब करणवीर अपने कमरे में सोने गए तो दिन भर की घटनाएं उनके दिमाग में चल रही थीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं, लेकिन साधु का चेहरा और उसकी रहस्यमयी मुस्कान उनके मन में बार बार उभर रही थी। जब वह गहरी नींद में गए तभी उन्हें एक अजीब और सजीव सपना आया। सपने में करणवीर खुद को गंगा किनारे खड़ा देख रहे थे। चारों ओर धुंध थी और उसमें से एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। यह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव का रूप था। शिव ने अपनी जटाओं से गंगा प्रवाहित करते हुए कहा, इंस्पेक्टर करणवीर, उस साधु को परेशान मत करना। वह मेरा अवतार है। यदि तुमने उसे कष्ट दिया तो इसका परिणाम तुम्हारे लिए घातक होगा। करणवीर के माथे पर पसीना आ गया। उनकी सांसें तेज हो गईं। शिव ने आगे कहा, जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। उस साधु का उद्देश्य तुम्हारी सोच से परे है। उसे पहचानो, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। सपना यहीं समाप्त हो गया। करणवीर की आंख खुली तो वह बुरी तरह हाँफ रहे थे। उन्होंने बगल में रखे पानी के गिलास को उठाया और तेजी से पी लिया। कमरे की घड़ी रात के 3 बजा रही थी। उन्होंने अपने माथे पर हाथ फेरा और खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन सपना इतना सजीव था कि वह चाहकर भी इसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। क्या यह सच में कोई चेतावनी थी या यह उनके दिमाग का भ्रम था? अगली सुबह करणवीर जब अपनी टीम से मिले तो उनकी सोच सपने के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। उन्होंने टीम से साधु की गतिविधियों पर रिपोर्ट मांगी। एक सिपाही ने बताया कि साधु को आखिरी बार रात के समय गंगा किनारे देखा गया था। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। करणवीर ने तय किया कि वह इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखेंगे। उन्होंने अपनी टीम को साधु पर नजर बनाए रखने का आदेश दिया और खुद गंगा घाट की ओर निकल पड़े। सपने की बात उन्होंने किसी से साझा नहीं की, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा भय था। गंगा घाट पहुंचने पर करणवीर ने वहां के पंडों और श्रद्धालुओं से साधु के बारे में पूछताछ की। सभी ने बताया कि साधु अजीब है, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह यहाँ बैठकर गंगा की ओर देखते रहते हैं और कुछ जाप करते रहते हैं। एक बूढ़े पंडे ने कहा। करणवीर को पंडे की बातों में सच्चाई लगी, लेकिन शिकायतों का क्या? क्या वह सब झूठ था या फिर कोई गलतफहमी? उसी समय करणवीर को एक महिला दिखाई दी जो घाट के पास रो रही थी। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने बताया, साधु ने मेरे बेटे की जान बचाई। मेरा बेटा गंगा में डूब रहा था और वह साधु उसे पानी से निकाल लाए। यह सुनकर करणवीर और उलझन में पड़ गए। अब उनके सामने 2 राहें थीं। क्या वह अपने सपने की चेतावनी को माने या अपनी ड्यूटी पर कायम रहें? उनके लिए यह मामला अब और व्यक्तिगत हो गया था। अगले दिन सुबह करणवीर ने तय कर लिया कि वह इस साधु के रहस्य को किसी भी कीमत पर सुलझा कर रहेगा। उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिया कि गंगा घाट और आसपास के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी जाए। जो भी साधु के बारे में कोई जानकारी दे सके उससे पूछताछ की जाए। लेकिन साधु का कोई अता पता नहीं चल रहा था। यह ऐसे गायब हो गया था जैसे पानी में घुल गई कोई बूंद। हर दिशा में खोज के बावजूद साधु का कहीं भी पता नहीं था। दोपहर के समय करणवीर ने सोचा कि वह खुद गंगा घाट पर जाकर देखे। घाट के किनारे सैकड़ों लोग स्नान कर रहे थे। वातावरण में मंत्रोच्चारण और घंटियों की गूंज थी। करणवीर ने घाट की ओर जाते हुए देखा कि दूर एक छोटी भीड़ इकट्ठी हो रही है। वह भी उस दिशा में बढ़े। जब वह करीब पहुंचे तो देखा कि लोग एक पेड़ के नीचे बैठे साधु की ओर इशारा कर रहे थे। यह वही साधु था जिसकी वह तलाश कर रहे थे। करणवीर ने अपनी टीम को सतर्क रहने का संकेत दिया और खुद साधु के पास पहुंचे। साधु ने बिना आंखें खोले करणवीर की उपस्थिति को भांप लिया। उसने कहा, तुम्हारे सवाल मुझे परेशान नहीं करेंगे इंस्पेक्टर, लेकिन तुम जो उत्तर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। करणवीर को लगा कि यह साधु उसके मन की बात जानता है, लेकिन कैसे? साधु ने अपनी आंखें खोली और करणवीर से पूछा, क्या तुम अब भी मानते हो कि मैं एक ठग हूँ या तुम्हारा भ्रम अब भी कायम है? करणवीर ने कठोर स्वर में कहा, जो भी हो तुम्हारी सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। साधु मुस्कुराया और बोला, सच्चाई हमेशा दृष्टि के परे होती है। तुम देखोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। साधु ने अपना हाथ उठाया और घाट की ओर इशारा किया। अचानक करणवीर और वहां मौजूद सभी लोग देख सकते थे कि गंगा का जल एक क्षण के लिए स्थिर हो गया। यह एक अद्भुत दृश्य था जो किसी प्राकृतिक घटना से परे था। लोग स्तब्ध रह गए।
साधु ने कहा, यह जल केवल बहने के लिए नहीं है, यह हर आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। जो इसे समझता है वह इसका वास्तविक स्वरूप देख सकता है। करणवीर ने महसूस किया कि साधु के शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि एक गहरे सत्य को उजागर कर रहे थे, लेकिन वह अभी भी इस रहस्य को सुलझाने के लिए अडिग थे। उन्होंने साधु से कहा, तुम जो कुछ भी हो मुझे यह समझने में मदद करो कि यह सब क्या है। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह एक नाटक है, लेकिन इस नाटक में तुम्हारा किरदार सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे प्रश्न ही तुम्हें सत्य तक ले जाएंगे। अब आप कहानी में बने रहे ताकि आपके सारे दुख दूर हो जाए, क्योंकि अब साधु में आपको भगवान शिव के दर्शन होंगे। करणवीर की आंखों से नींद गायब थी। साधु के साथ जो घटनाएं घट रही थीं, वह किसी भी वैज्ञानिक या तार्किक सोच से परे थीं, लेकिन एक पुलिस अधिकारी के रूप में वह इन सब को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और साधु की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने का प्रस्ताव रखा। सर, करणवीर ने कहा, यह साधु कोई आम इंसान नहीं है। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हमें इसे लेकर सतर्क रहना होगा। वरिष्ठ अधिकारी हंसे और बोले, करणवीर, तुम एक पुलिस अधिकारी हो। चमत्कार और भगवान की कहानियां तुम्हारे विभाग का हिस्सा नहीं हैं। हमें ठोस सबूत चाहिए। करणवीर चुप रहे, लेकिन उनके मन में गंगा घाट पर घटित घटनाओं की तस्वीरें घूम रही थीं। अगली सुबह करणवीर अपनी टीम के साथ फिर गंगा घाट पहुंचे। घाट पर साधु अब भी मौजूद था। वह एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठा था। आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ जमा थी। करणवीर ने साधु के पास जाकर कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, मैं वही हूँ जो होना चाहिए, लेकिन इंस्पेक्टर, तुम यहाँ बार बार आकर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। करणवीर ने गुस्से में कहा, तुम जवाब देने से क्यों बचते हो? क्या तुम किसी अपराध को छुपा रहे हो? साधु मुस्कुराया और बोला, अपराध? इंस्पेक्टर, जो चीजें तुम्हारी समझ से परे हैं वे अपराध नहीं होती। अगर तुम अपनी आंखें खोल कर देख सको तो सत्य तुम्हारे सामने होगा। तभी साधु ने अचानक भविष्यवाणी करते हुए कहा, गंगा का जल आज रात तुम्हें एक सच्चाई दिखाएगा। जो तुम देखोगे वह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। करणवीर और उनकी टीम अचंभित रह गए। साधु का यह बयान किसी चुनौती से कम नहीं था। करणवीर ने ठान लिया कि वह रात में गंगा किनारे जाकर इस भविष्यवाणी का सच जानेंगे। रात के समय गंगा घाट पर सन्नाटा था। केवल नदी की धीमी धारा की आवाज सुनाई दे रही थी। करणवीर और उनकी टीम छिपकर साधु पर नजर रख रही थी। तभी साधु गंगा के किनारे पहुंचा और जल की ओर देखकर मंत्रोच्चारण करने लगा। करणवीर और उनकी टीम ने देखा कि गंगा का जल धीरे धीरे चमकने लगा। पानी में एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हो गया। अचानक पानी के बीचों बीच एक आकृति उभरी। यह आकृति किसी साधारण इंसान की नहीं थी। वह आकृति त्रिशूल लिए हुए खड़ी थी और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। करणवीर और उनकी टीम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। यह दृश्य उनके जीवन का सबसे असाधारण अनुभव था। साधु ने पीछे मुड़कर करणवीर की ओर देखा और कहा, तुम्हें जो देखना था वह तुमने देख लिया। अब तुम समझ सकते हो कि मैं कौन हूँ। करणवीर के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन वह साधु की ओर देखकर केवल स्तब्ध खड़े रह गए। महाकुंभ के मेले में साधु की रहस्यमयी गतिविधियों और उनके चमत्कारों ने इंस्पेक्टर करणवीर को ऐसा उलझा दिया था जैसा उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। साधु के चमत्कार और उनकी भविष्यवाणियां करणवीर के दिमाग को झकझोरने के लिए काफी थीं, लेकिन बतौर एक पुलिस अधिकारी करणवीर का कर्तव्य था कि वह इस मामले की तह तक जाए और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाए। करणवीर ने अपनी टीम के साथ गहन बैठक की। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। यह साधु लोगों के बीच डर और भ्रम फैला रहा है। चाहे वह चमत्कार हो या कोई चाल, हमें इसका पर्दाफाश करना होगा। कल सुबह हम उसे गिरफ्तार करेंगे। करणवीर ने अपनी टीम को अगले दिन के लिए पूरी तैयारी करने का आदेश दिया। साधु को बिना किसी शोर शराबे के गिरफ्तार करना है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि मेले में मौजूद लोग इसे गलत न समझें। अगर भीड़ उग्र हो गई तो स्थिति संभालना मुश्किल हो सकता है। टीम ने योजना के अनुसार साधु को गिरफ्तार करने की रणनीति बनाई। उन्होंने घाट के उस हिस्से को घेरने का फैसला किया जहां साधु आमतौर पर ध्यान मग्न रहता था। इसके अलावा साधु को घेर
घेरने के लिए सादे कपड़ों में कुछ पुलिस कर्मियों को श्रद्धालुओं के बीच भेजा गया। अगली सुबह गंगा के तट पर हमेशा की तरह श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ था। लोग स्नान कर रहे थे, पूजा कर रहे थे और साधु के पास बैठकर उनके चमत्कारों की कहानियां सुन रहे थे। साधु पीपल के पेड़ के नीचे अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन था। करणवीर और उनकी टीम ने चुपचाप घाट के चारों ओर पोजीशन ले ली। तैयार हो जाओ, करणवीर ने अपने वायरलेस सेट पर कहा। जैसे ही मैं इशारा करूं उसे गिरफ्तार कर लो। करणवीर ने साधु के पास जाकर कहा, आज तुम हमारे साथ चलोगे। जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे कानून की नजर में जांचने की जरूरत है। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी लाल आंखें एक बार फिर करणवीर की आंखों में गहराई तक उतरने लगीं। साधु मुस्कुराया और शांत स्वर में कहा, इंस्पेक्टर, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वह किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है। तुम मुझे क्यों ले जाना चाहते हो? करणवीर ने सख्त आवाज में कहा, यह मेरा कर्तव्य है। शिकायतें हैं कि तुम लोगों को ठग रहे हो और भ्रम फैला रहे हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मजबूर हूँ। साधु ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ठीक है इंस्पेक्टर, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं चलूंगा, लेकिन याद रखना यह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। करणवीर और उनकी टीम ने साधु को पुलिस वैन में बिठा लिया। भीड़ के बीच से धीरे धीरे वैन निकलने लगी। लोग चौंक कर देख रहे थे, लेकिन किसी ने कोई विरोध नहीं किया। साधु चुपचाप वैन में बैठा रहा। जब वैन थोड़ी दूर पहुंची तो अचानक उसमें अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले वैन का इंजन रुक गया। ड्राइवर ने बार बार इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। करणवीर ने गुस्से में कहा, यह क्या हो रहा है? जल्दी ठीक करो। उसी समय वैन के अंदर से चीख पुकार मच गई। सर, साधु गायब हो गया है, एक सिपाही चिल्लाया। करणवीर ने तुरंत वैन के दरवाजे खोले और देखा कि साधु सचमुच गायब हो चुका था। वैन के अंदर केवल धुएं की हल्की परत रह गई थी। यह असंभव है, करणवीर ने कहा। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन साधु का कहीं पता नहीं था। वह यहाँ से भागा नहीं हो सकता। हर दिशा में हमारी टीम तैनात है। आखिर यह कैसे हो सकता है? पुलिसकर्मी एक दूसरे को देखने लगे। सर, यह कोई जादू है, एक सिपाही ने कहा। यह इंसान नहीं हो सकता। करणवीर ने उसे डांटते हुए कहा, यह जादू नहीं है, इसका कोई न कोई तर्क होगा। हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर करणवीर भी सहम गए थे। साधु का इस तरह वैन से गायब हो जाना उनके लिए समझ से परे था। करणवीर ने तुरंत अपनी टीम को वापस गंगा घाट पर लौटने का आदेश दिया। जब वे घाट पहुंचे तो वहां का नजारा और भी चौंकाने वाला था। वही साधु जिसे उन्होंने गिरफ्तार किया था फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। करणवीर ने अपनी आंखें मल कर देखा। यह कैसे संभव है? उन्होंने खुद से कहा। साधु ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इंस्पेक्टर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह सब तुम्हारी समझ से परे है। करणवीर ने अब महसूस किया कि साधु के साथ जो भी हो रहा था वह किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन वह अभी भी अपने कर्तव्य पर अडिग थे। उन्होंने साधु से पूछा, तुम कौन हो और तुम यह सब कैसे कर रहे हो? साधु ने कहा, इंस्पेक्टर, समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन याद रखो, जो तुम देख रहे हो वह केवल एक भ्रम है। सच्चाई इससे बहुत गहरी है। करणवीर और उनकी टीम इस रहस्य से पूरी तरह हिल गई थी। साधु की गिरफ्तारी की योजना विफल हो चुकी थी और अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। करणवीर को यह समझ में आ रहा था कि यह मामला केवल तर्क और विज्ञान से हल नहीं किया जा सकता, लेकिन करणवीर के मन में अब भी यह सवाल गूंज रहा था, आखिर यह साधु कौन है और वह ऐसा क्यों कर रहा है? साधु की गिरफ्तारी में मिली असफलता और उसके वैन से गायब हो जाने की घटना ने इंस्पेक्टर करणवीर के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह चमत्कार था या कोई गहरी चाल। गंगा के तट पर लौटकर साधु को उसी स्थान पर ध्यान मग्न देखकर करणवीर का मन और अधिक विचलित हो गया था। अब यह मामला केवल एक साधु की गिरफ्तारी का नहीं था, यह उनके विश्वास और वास्तविकता के बीच खड़े संघर्ष का प्रतीक बन गया था। अगली सुबह करणवीर ने अपनी टीम के साथ बैठक की। उनकी टीम के सदस्य भी पिछले दिन की घटना से दहशत में थे। सर, वह साधु साधारण आदमी नहीं है। उसने वैन से कैसे गायब हो गया? यह हमारी समझ से बाहर है। हमें इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए, एक सिपाही ने कहा। करणवीर ने गंभीरता से सबकी बातें सुनी, लेकिन उनकी नजरें टीम की रिपोर्ट पर थीं। डरने की जरूरत
नहीं है, उन्होंने दृढ़ता से कहा। जो कुछ हुआ है वह या तो किसी गहरी चाल का हिस्सा है या फिर कुछ ऐसा जिसे हमें समझने के लिए और मेहनत करनी होगी। हम इस मामले को विज्ञान और तर्क से सुलझाएंगे। हालांकि अंदर से करणवीर भी यह मानने लगे थे कि साधु में कुछ असाधारण है। वह यह तय कर चुके थे कि इस बार वह साधु से खुद व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और उसके रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। शाम के समय करणवीर अकेले गंगा तट की ओर निकले। उनकी टीम दूर दूर से साधु पर नजर रख रही थी, लेकिन करणवीर ने उन्हें हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया। साधु अपने चिर परिचित स्थान पर उसी पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठा था। उसके चारों ओर कुछ श्रद्धालु बैठे थे जो मंत्रों का जाप कर रहे थे। करणवीर ने उनके पास जाकर श्रद्धालुओं को शांतिपूर्वक वहां से हटने का संकेत दिया। करणवीर साधु के सामने खड़े हुए और बोले, मैंने तुम्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम हमारी पकड़ से बाहर हो गए। यह सब कैसे हो रहा है? तुम कौन हो? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी लाल आंखें, जो मानो किसी गहरे सत्य को उजागर कर रही थीं, सीधे करणवीर की आंखों में देख रही थीं। इंस्पेक्टर, साधु ने कहा, तुम्हारे सवाल तुम्हें सत्य तक ले जाएंगे, लेकिन क्या तुम उस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? करणवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कानून का अधिकारी हूँ। मेरा काम है हर रहस्य को उजागर करना और सच्चाई को सामने लाना। अगर तुम सच में निर्दोष हो तो तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? साधु मुस्कुराया और बोला, सत्य हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होता। कभी कभी इसे समझने के लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। तुम मुझे एक अपराधी मानते हो क्योंकि तुम मेरी शक्तियों को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जो कुछ मैं कर रहा हूँ वह किसी को हानि पहुँचाने के लिए नहीं है। करणवीर ने फिर पूछा, तुम्हारे पास कौन सी शक्तियां हैं? तुम वैन से कैसे गायब हो गए? क्या यह सब तुम्हारी कोई चाल है? साधु ने अपनी ओर से कोई जवाब देने के बजाय एक अजीब बात कही, कल रात चंद्रमा के नीचे गंगा तट पर आओ, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। करणवीर ने इस बात को चुनौती की तरह लिया। उन्होंने कहा, मैं आऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे चकमा देने की कोशिश करोगे तो इस बार मैं तुम्हें पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। साधु ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, जो तुम देखोगे वह तुम्हारे विश्वास को बदल देगा। रात के समय करणवीर साधु की चुनौती स्वीकार करते हुए गंगा तट पर पहुंचे। चंद्रमा की हल्की रोशनी गंगा के पवित्र जल पर पड़ रही थी। वातावरण में अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति इस घटना के लिए तैयार हो। साधु वहां पहले से मौजूद था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और मंत्रोच्चारण कर रहा था। करणवीर ने पास जाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, अब मुझे तुम्हारे चमत्कारों और इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे की सच्चाई बताओ। साधु ने अपनी आंखें खोली और गंगा की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, गंगा का प्रवाह तुम्हें सत्य दिखाएगा। करणवीर ने गंगा की ओर देखा। पहले तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक गंगा के जल में एक विचित्र हलचल होने लगी। पानी में एक चमक उठी और उसमें एक आकृति प्रकट होने लगी। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। यह किसी साधारण इंसान की नहीं थी। आकृति एक त्रिशूल लिए हुए खड़ी थी और उसके चारों ओर दिव्य आभा थी। करणवीर इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ उनकी आंखों के सामने होगा। यह सब क्या है? उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा। साधु ने कहा, यह वह सत्य है जिसे समझने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया था। यह त्रिशूल का संकेत है। यह बताता है कि इस स्थान पर कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि दिव्यता का वास है। मैं यहाँ तुम्हारी तरह एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। करणवीर ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, क्या तुम भगवान हो या कोई दैवीय शक्ति? साधु ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जो मुझे होना चाहिए। लेकिन इंस्पेक्टर, याद रखना, तुम्हारा यह प्रश्न ही तुम्हें उस सत्य तक ले जाएगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। करणवीर ने महसूस किया कि वह किसी असाधारण शक्ति के संपर्क में हैं, लेकिन वह अब भी यह तय नहीं कर पा रहे थे कि यह सब वास्तविकता थी या उनके दिमाग का भ्रम। अगले दिन वह साधु के निर्देश और गंगा में देखे गए उस दृश्य के रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। गंगा तट पर साधु द्वारा किए गए चमत्कार और उनकी रहस्यमयी बातों ने इंस्पेक्टर करणवीर को भीतर तक झकझोर दिया था। हर शब्द, हर इशारा अब एक गहरे संदेश का संकेत लग रहा था, लेकिन एक सवाल अब भी अनसुलझा था। साधु का असली उद्देश्य क्या है? करणवीर को यह बात परेशान कर रही थी कि साधु बार बार चेतावनी क्यों दे रहा है। उस रात जब चंद्रमा की हल्की रोशनी गंगा के पवित्र जल पर पड़ रही थी, करणवीर ने साधु से मिलने का फैसला किया। इस बार वह अकेले गए, पूरी तरह तैयार, क्योंकि वह जानना चाहते थे
कि आखिरकार यह साधु यहाँ क्यों है और उसकी बातें इतनी रहस्यमयी क्यों हैं। गंगा के तट पर सन्नाटा था। हल्की हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी और गंगा का पानी अपनी धीमी लहरों के साथ बह रहा था। वातावरण में एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी, मानो कुछ अप्रत्याशित होने वाला हो। करणवीर ने साधु को उसी पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न पाया। उसके चारों ओर एक हल्का धुंधलका फैला हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। करणवीर कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? करणवीर ने सीधी बात की। तुमने जो चमत्कार दिखाए उनका मतलब क्या है और यह सब तुम क्यों कर रहे हो? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी लाल आंखें, जो गंगा के पानी जितनी गहरी और रहस्यमयी थीं, करणवीर की आंखों से मिलीं। इंस्पेक्टर, साधु ने गहरी आवाज में कहा, तुमने सत्य को समझने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक तुमने उसकी गहराई नहीं देखी। मेरा उद्देश्य तुम्हारी सोच से परे है। मैं यहाँ गंगा को बचाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ खुद को बचाने आया हूँ, अपने अस्तित्व को। करणवीर चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? खुद को बचाने का क्या मतलब है? साधु ने गंगा के जल की ओर इशारा करते हुए कहा, महाकुंभ केवल श्रद्धा और भक्ति का मेला नहीं है। यह वह स्थान है जहाँ इंसानों का असली चेहरा सामने आता है। यह वह जगह है जहाँ अघोरी साधुओं का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ लोग हमें नीचा दिखाते हैं, हमें गालियाँ देते हैं, हमारी साधना और तपस्या का मजाक उड़ाते हैं। करणवीर कुछ बोलने ही वाला था कि साधु ने उसे रोक दिया। उसकी आवाज गहराई और कठोरता से भर गई। तुम समझते हो इंस्पेक्टर, मैं एक अघोरी हूँ। हम वह हैं जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझते हैं। हम वह हैं जो आत्माओं को शुद्ध करते हैं, लेकिन मनुष्य हमें अपवित्र मानता है। महाकुंभ में मैंने देखा है कि लोग हमें परेशान करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, हमारी साधना में बाधा डालते हैं। यह उनके लिए विनाश का रास्ता खोल रहा है। करणवीर ने कहा, लेकिन यह क्यों? तुम्हें क्यों लगता है कि ऐसा करने से विनाश होगा? साधु ने गहरी सांस ली और बोला, हम अघोरी साधु केवल शरीर में जीवित इंसान नहीं हैं। हम उस संतुलन का हिस्सा हैं जो इस पृथ्वी को स्थिर बनाए रखता है। हमारी साधना केवल व्यक्तिगत तपस्या नहीं है, यह इस सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन जब लोग हमें अपमानित करते हैं, हमें बाधा पहुंचाते हैं, तो यह संतुलन टूटने लगता है। साधु की आवाज और गहरी हो गई। महाकुंभ में मैंने देखा है कि लोग अघोरी साधुओं को पत्थर मारते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमें अपनी अज्ञानता से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर यह चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। करणवीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम यह कहना चाहते हो कि अगर लोगों ने अघोरी साधुओं का अपमान करना जारी रखा तो इसका असर पृथ्वी पर होगा? साधु ने सिर हिलाया। हाँ इंस्पेक्टर, हम इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए यहाँ हैं। हमारे बिना यह संसार विनाश के अंधकार में डूब जाएगा। यह केवल चेतावनी नहीं है, यह भविष्यवाणी है। करणवीर को साधु की बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी एक विचित्र घटना घटी। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गंगा के पानी की ओर इशारा किया। अचानक गंगा का पानी असामान्य तरीके से मथने लगा। पानी के ऊपर एक आकृति प्रकट हुई। यह कोई इंसान नहीं था, यह एक भयावह रूप था जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। पानी के बीच से एक गहरी आवाज आई, मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण इस संसार को नष्ट कर दिया है। अगर अघोरी साधुओं का सम्मान नहीं हुआ तो यह जल तुम्हें शुद्ध करने के बजाय तुम्हारा विनाश करेगा। यह दृश्य इतना डरावना था कि करणवीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके मन में गहरा भय समा गया। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह एक संकेत था कि साधु सच कह रहा था। इस घटना के बाद करणवीर के पास कोई तर्क नहीं बचा था। साधु ने जो दिखाया वह उसकी चेतावनी को साबित करता था, लेकिन करणवीर अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। उन्होंने साधु से पूछा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यह सब रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा? साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें यह संदेश लोगों तक पहुँचाना होगा। उन्हें बताना होगा कि अघोरी साधुओं का सम्मान करना उनके खुद के अस्तित्व के लिए जरूरी है। अगर लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो यह संसार धीरे धीरे विनाश की ओर जाएगा। साधु ने अंत में कहा, इंस्पेक्टर याद रखो, समय बहुत कम है। यह संदेश तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम इसे फैलाने में असफल हुए तो तुम भी इस विनाश का हिस्सा बनोगे। जो तुमने आज देखा वह केवल शुरुआत थी। अगर संतुलन टूटता है तो इसे रोकने की कोई शक्ति नहीं होगी। साधु की बातों और चेतावनियों ने करणवीर को भीतर तक हिला दिया था। साधु का असली उद्देश्य अब सामने आ चुका था, अघोरी साधुओं का सम्मान और उनकी साधना का संरक्षण। लेकिन क्या करणवीर इस संदेश को लोगों तक पहुंचा पाएंगे? गंगा तट पर साधु की चेतावनी और रहस्यमयी घटना के बाद माहौल में एक अनकही बेचैनी
फैल गई थी। इंस्पेक्टर करणवीर साधु की बातों और गंगा के जल में प्रकट हुई भयावह आकृति को लेकर गहराई से सोच रहे थे। उनके मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। क्या यह सब सच था? क्या वाकई साधु कोई दिव्य शक्ति थे या यह सिर्फ भ्रम था? साधु ने करणवीर की ओर देखा। उसकी आंखों में अब वह चमक थी जो किसी रहस्य की गहराई को छू रही हो। उसने गंगा के शांत जल की ओर इशारा करते हुए कहा, इंस्पेक्टर, मैं अपनी बात कह चुका हूँ। अब यह तुम पर निर्भर है कि इस संदेश को कैसे फैलाना है। लेकिन ध्यान रखना, समय तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है। यह धरती केवल मनुष्यों की नहीं है। इसका संतुलन तभी बना रह सकता है जब हर शक्ति को उसका सम्मान मिले। करणवीर ने गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम भगवान का अवतार हो या यह सब तुम्हारी कोई चाल है? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह प्रश्न मेरे लिए मायने नहीं रखता इंस्पेक्टर। मायने यह रखता है कि तुमने क्या सीखा। जो मुझे देखता है वह अपने दृष्टिकोण के अनुसार मेरा स्वरूप तय करता है। कोई मुझे साधारण अघोरी मानता है, कोई भगवान का अवतार, पर सच्चाई यह है कि मैं वही हूँ जो सृष्टि ने मुझे बनाया है। करणवीर ने साधु से और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन साधु ने आंखें बंद कर लीं। अचानक चारों ओर हल्की धुंध छा गई। गंगा के तट पर खड़े लोग विस्मय से यह सब देख रहे थे। साधु ने अपना त्रिशूल उठाया और गंगा के पानी में कदम रखा। जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगा। लोग चौंक कर देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ ही क्षणों में साधु पूरी तरह गायब हो गया। गंगा का जल शांत था और वहां केवल उसके पैरों के निशान रह गए थे जो धीरे धीरे मिटने लगे। घाट पर खड़े श्रद्धालु, साधु के भक्त और करणवीर, सब लोग स्तब्ध खड़े थे। किसी के पास शब्द नहीं थे। यह घटना उनकी समझ से परे थी। एक बूढ़ा पंडा धीरे से बोला, वह साधु भगवान शिव का अवतार थे। वह हमें चेतावनी देने आए थे कि हम अपनी भूल सुधारें। लेकिन वहीं खड़े एक युवक ने कहा, यह सब एक चाल हो सकती है। साधु लोगों को प्रभावित करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। लोगों में बहस शुरू हो गई। कुछ का मानना था कि साधु वास्तव में दिव्य शक्ति थे, वहीं कुछ लोग इसे मात्र एक भ्रम या चाल मान रहे थे। करणवीर गहरी सोच में डूब गए। साधु की बातें, उनके चमत्कार और उनका गायब होना, इन सब ने उनके विश्वास की जड़ों को हिला दिया था। क्या वह वाकई भगवान का अवतार थे? उन्होंने खुद से पूछा, लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं था। सपनों, चमत्कारों और वास्तविकता के बीच का यह संघर्ष उन्हें हर बार यही सोचने पर मजबूर कर रहा था कि जो उन्होंने देखा वह क्या सचमुच एक दैवीय घटना थी। साधु के गायब होने के बाद गंगा का जल वैसे ही बह रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो, लेकिन अब वह पानी किसी साधारण धारा जैसा नहीं लग रहा था। करणवीर को ऐसा महसूस हो रहा था कि यह जल एक संदेशवाहक है जो इंसानों के लिए अंतिम चेतावनी लेकर आया है। करणवीर ने वहां खड़े लोगों से कहा, यह कोई चाल नहीं थी। जो कुछ भी हमने देखा वह हमारी जिम्मेदारी की ओर इशारा कर रहा था। हमें इस चेतावनी को समझना होगा और इसे नजरअंदाज करने की भूल नहीं करनी चाहिए। साधु का गायब होना आज भी गंगा के तट पर मौजूद लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग अब भी मानते हैं कि वह भगवान शिव का अवतार थे जो मानवता को चेतावनी देने आए थे। वहीं कुछ इसे महाकुंभ के माहौल में फैली धार्मिक भावनाओं और अंधविश्वास का नतीजा मानते हैं। इंस्पेक्टर करणवीर के लिए यह अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। उन्होंने साधु के शब्दों को गंभीरता से लिया और गंगा के संरक्षण और अघोरी साधुओं के प्रति सम्मान का संदेश फैलाने का प्रयास शुरू किया। लेकिन उनके मन में यह सवाल हमेशा बना रहा, क्या वह साधु वाकई भगवान का अवतार थे या यह केवल एक छलावा था? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए।